नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो बीजगणित का एक लास्ट पोर्शन है, आपके सिलेबस के अनुसार घातांक एवं करनी, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि पिछले कुछ क्लासों में मैंने अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ। आशा करता हूँ कि उस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, ताकि मेरा टारगेट जो पूरा हो जाए कि कम से कम आपको बीजगणित से कोई एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए। अब आज जो दोस्तों क्वेश्चन है उसका नाम है घातांक एवं करनी, पावर एंड इंडिसेज। पावर एंड इंडिसेज का मतलब होता है कि जैसे 2 × 2 × 2 2 टू दी पावर 3, इसको बोला जाता है घाता, इसको बोला जाता है आधार, कहा जाता है बेस पॉइंट हो गया। इसी ढंग से 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो इसको 3 पर 1 2 3 4, 3 पर 5 घात हो गया। अब इसको बेस कहा जाता है, आधार। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूला होता है, इसी पर अपन इसको समझाएंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को उसका घात कहते हैं, तथा गुना में जितने गुणनफल होते हैं उस संख्या का घातांक कहलाते हैं। जैसे a⁴n में a को आधार और n को घातांक कहा जाता है, और इसको a का घातांक n पढ़ा जाता है, या a⁴n पढ़ते हैं। अब जो घातांक के कुछ नियम है, यह नियम को भी मैंने एक नोट्स के रूप में आपको दे दिया हूं। नोट्स में है कि जैसे यदि 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक में यदि आधार समान हो तो और गुना का चिन्ह हो तो घातांक सारे जुड़ जुड़ जाते हैं। जैसे a⁴m इंटू a⁴n इजकल टू a⁴m प्लस n हो जाएगा। इसी ढंग से a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴p हो जाए, यह हो जाएगा a⁴m प्लस n प्लस p। यह आपका होगा, मतलब जितना भी हो जाएगा उसको जोड़ सकते हो। जैसे 2⁵ इंटू 2⁵ एंड 2⁵7 हो जाए, तब चूंकि आधार सब में समान है तो 2 कितना हो जाएगा, 5 7 और 3 10 और 15। यह एक चीज छोटी छोटी बातें आपको समय को बचाएगा, जैसे कि 2 5 और 7 को जोड़ना है, तो मैंने क्या किया कि पहले 7 में 3 को जोड़ा और फिर 5 को जोड़ दिया तो 15 हो गया। तो पहला सूत्र यही है कि a⁴m इंटू a⁴n इजिकल टू a⁴m प्लस n। इसी ढंग से नेक्स्ट जो सूत्र है वह है दूसरा, वह आपको है कि a⁴m भाजक a⁴n इजिकल टू a⁴m माइनस n। कब? यदि मतलब m इज ग्रेटर देन m, मतलब m बड़ा हो n से, और यदि इसी में a हो जाएगा a⁴, इसका जो हो जाएगा आपको, अगर छोटा हो जाएगा तब जाके यह हो जाएगा आपको इसी का, यह हो जाएगा आपको 1/a⁴n माइनस m। कब? जबकि इफ n इज ग्रेटर देन m, या m छोटा हो। ध्यान दीजिए, यह जो साइन है वह बड़ा का है, यह बड़ा का है, तो m इज ग्रेटर देन n, तो इस ढंग से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका उदाहरण के साथ एक बतला देता हूं कि जैसे a⁵ भाजक a⁵3 हो जाए, तब जाके a⁵ देखिए m बड़ा है n से, तो 5 घटाओ 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यदि यह a⁵ भाजक a⁵9 हो जाए, तब क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा वह a⁴9 माइनस 4 इजकल टू a⁴ हो जाएगा। तो इस ढंग से इस फॉर्मूला को आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट सूत्र है वह थर्ड नंबर पर, वह है कि a⁴m, ध्यान दीजिए, a⁴m टू दी पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁴n अपॉन a⁴m, यह हो जाएगा a⁴mn। जैसे a⁴ और 2 बराबर है a⁴6 हो जाएगा।
यह हो गया आपका तीसरे नंबर का फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया है कि कोई भी संख्या पर यदि घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 100 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 6 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 11 टू दी पावर 0 1। मतलब इसी ढंग से आप क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि 6 टू दी पावर 0 प्लस 100 टू दी पावर 0, लगता है कि कितना बड़ा मान है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिफ्थ नंबर का सूत्र देख लीजिए। फिफ्थ नंबर का जो सूत्र है वह है कि a टू दी पावर a इंटू बी टू दी पावर m। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ जो है वह आधार अलग अलग है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m हो, तब आप इसको लिख सकते हो a इंटू बी टू दी पावर m। जैसे 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 5, मतलब 6 टू द पावर 5। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस ढंग से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिक्स सूत्र और भी इंपॉर्टेंट है। छठा सूत्र है कि a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। ऐसी का उल्टा कर सकते हो कि अगर a टू दी पावर m हो तो नीचे आ जाएगा तो a टू दी पावर माइनस m है। जब भी छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो इसका भी अपना बहुत काम आएगा। जैसे a टू दी पावर 9 माइनस 9 इक्वल टू a टू दी पावर 9, यह है इसका आंसर। अब है आपका सेवेंथ नंबर का ट्रिक। सेवेंथ नंबर का जो ट्रिक है वह है कि a अपॉन b टू दी पावर m इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। ठीक है ना। जैसे 3 अपॉन 5 टू दी पावर 6 हो गया, तो इसको 3 टू दी पावर 6 अपॉन 5 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हो। इसी ढंग से नेक्स्ट ट्रिक है, उसको बोलते हैं कि जैसे a टू दी पावर 1 अपॉन 2 है, अंडर रूट a भी लिखते हैं, या कहीं अंडर रूट 5 लिखा हुआ है तो 5 टू दी पावर 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हो। इसी ढंग से यदि 7 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो इसको अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो खाली में 2 छुपा रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी को एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है कि a टू दी पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। या जैसे इसका सिंपल सोचो कि थर्ड पर अगर 7 है तो इसको 7 अपॉन 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, यह हो गया। इसी ढंग से 9th हो गया। 10th देख लीजिए, 10th इसी से निकाला हुआ रूप है कि nth रूट ऑफ a टू दी पावर n हो जाए तो यह a हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ दोनों में सेम घातांक हो तो आप इसको हल कर सकते हो। जैसे 5 अपॉन 5 हो जाए तो यह 5 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन n लिख सकते हो, n से कैंसिल होकर a हो गया। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। दूसरा है 11 नंबर का जो सूत्र है वह है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल टू nth रूट ऑफ a b। सब मिलता जुलता सूत्र है। और 12 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि मैं यहाँ 12 को लिख रहा हूं। 12 में क्या करेंगे कि देखिए 1 अपॉन अंडर रूट a है तो इसको आप अंडर रूट a अपॉन 1 कहा जाता है। इसी को जो गणित में एक टर्म है उसको परिमेयकरण के नाम से दिया गया है। परिमेयकरण का मतलब जैसे 1 अपॉन अंडर रूट a है तो इसको आप ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो ट्रेडिशन है ना उस पर नीचे परिमेय संख्या नहीं रखा जाता है, मतलब घातांक संख्या। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे a से गुना कर दो तो यह हो जाएगा a हो जाएगा, और अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a हो जाएगा a हो जाएगा। इस ढंग से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यहाँ छोटी छोटी बातें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी जो बताया था उसको आप ऐसे भी कर सकते हो
ध्यान दीजिए कि जैसे अंडर रूट ए और अंडर रूट ए इजिकल टू ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए को आप लिख सकते हो ए टू द पावर 1/2 और ए टू द पावर 1/2। अब बेस सेम है तो देखिए कि 1/2 प्लस 1/2 ए टू द पावर 1 इजिकल टू ए हो जाएगा। इसी ढंग से 3 ए टू द ए, ध्यान दीजिएगा, इंटू क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाके यह इसको आप कर सकते हो क्यूब रूट ऑफ ए टू द पावर 3, इससे कैंसिल होके ए हो गया इस ढंग से। तो जितना भी हो उस ढंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए जनरल फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा कि nth रूट n और a टू द पावर n इजिकल टू a हो गया। इस ढंग से जो फर्स्ट पोर्शन है तो वह मैंने आपको सूत्र के बारे में अवगत करा दिया। इस सूत्र को आप याद रखना और अभी मैं इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इसके अलावा जैसे इस बुक में मैंने एक आपके बुक का एक ऐड भी कर दिया हूँ कि अगर आप चाहो तो जितने सारे पढ़ा रहे हैं उसका आर्मी मैथ्स के नाम से वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए बुक है। बहुत ही संतुलित बुक है। इसमें आपको जितने सारे जो आपका कम से कम वायुसेना के लिए जो वाई ग्रुप होते हैं जिसको आजकल अदर देन साइंस कहा जाता है वहाँ के लिए पर्याप्त बुक है। आप दुकान से भी ले सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस बुक को आप कर लेते हो तो फिर आपको गणित में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यह बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी उपलब्ध है, मेरे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हर सुविधा आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हो। यदि आप यहाँ से मंगवाते हो तो एक और सुविधा अपने फौजी भाइयों के लिए दिया जा रहा है कि अगर आर्मी बुक के साथ एक 50 रुपए की जीके की बुक और आपको फ्री दिया जाएगा। इसलिए यदि आपको गणित में तनिक भी डाउट है तो एक तो मैं आपको क्लास ले ही रहा हूँ, इसके अलावा अग्निवीर जीडी गाइड है, जीडी प्रैक्टिस पेपर है, इसी तरह से कलर गाइड, कलर प्रैक्टिस पेपर है। एक्स्ट्रा अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो, जीके पढ़ना चाहते हो तो बुक भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो।